नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाल मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने G20 समिट में दुनिया के 20 नेताओं से मुलाकात की और एआई के गलत इस्तेमाल को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा डीप फेक, अपराध और आतंकवाद में एआई का प्रयोग करना चाहिए। मोदी ने ग्लोबल एआई कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसमें सुरक्षा, पारदर्शिता और निगरानी को अनिवार्य बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सिंधी सम्मेलन में कहा कि सभ्यता के लिहाज में सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा बॉर्डर कब बदल जाए कोई नहीं जानता, आज सिंध अलग है पर कल वापस भी आ सकता है। राजनाथ ने आडवाणी के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि कई सिंधी आज भी खुद को भारत से अलग नहीं मानते। राहुल गांधी ने एसआईआर प्रक्रिया को जनता पर थोपा गया जुल्म बताया। उन्होंने कहा मतदाता सूची इतनी जटिल बना दी गई कि लोगों को 22 साल पुराने स्कैन पन्ने पलटने पड़ते हैं। इससे असली मतदाता परेशान होंगे और वोट चोरी आसान हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऑर्केस्ट्रा जैसा था। हर यूनिट ने तालमेल से काम किया। सिर्फ 22 मिनट में सेना ने 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सालों की तैयारी और टेक्नोलॉजी सटीकता के संयोजन का नतीजा था। भारत पाक के बीच 88 घंटे की यह लड़ाई समझौते के बाद रुकी थी। जोहान्सबर्ग G20 समिट के 39 पन्नों के घोषणा पत्र में भू राजनीतिक चुनौतियों और वैश्विक समानता पर फोकस किया गया। कई बिंदुओं पर अमेरिका ने आपत्ति जताई, लेकिन घोषणा पत्र पारित हुआ। इसमें समावेशी विकास, स्थिरता और वैश्विक सहयोग पर जोर दिया गया। भारत ने COP की अध्यक्षता के लिए ब्राजील का समर्थन किया, साथ ही ग्लोबल साउथ के हितों के लिए दुनिया से मजबूत सहयोग की मांग की। भारत ने कहा कि पिछले फैसले सराहनीय हैं, लेकिन जलवायु संकट पर निर्णायक कदम अभी बाकी है। अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन और तख्तापलट की तैयारी कर सकता है। रिपोर्टों के अनुसार हाल ही में अमेरिकी सेना ने कैरेबियन इलाके में जहाज, विमान और सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है, जिससे तनाव और टकराव की आशंका गहरा गई है। देश भर में SIR अभियान के दौरान अधिक काम और दबाव के बीच 19 दिनों में 15 BLO की मौत हो गई। गुजरात और MP में 4-4, बंगाल में 3 और बाकी राज्यों में अन्य मौतें दर्ज हुई। परिजनों ने काम के तनाव को कारण बताया। राजस्थान में सबसे अधिक डिजिटल फोरम पूरे हुए, जबकि केरल सबसे पीछे रहा। सुप्रीम कोर्ट के भावी CJI सूर्यकांत ने कहा कि 1 दिसंबर से केस लिस्टिंग का नया मॉडल लागू होगा, जो सबका काम आसान करेगा। उनका मुख्य फोकस पेंडिंग केस कम करना और मीडिएशन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से अटके मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। मुंबई में 26/11 की बरसी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पाकिस्तान जानता है कि वह सीधे युद्ध में भारत को नहीं हरा सकता, इसलिए पहलगाम हमला और दिल्ली ब्लास्ट किए। उन्होंने कहा अगर 26/11 के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसा साहस दिखाया होता तो दुश्मन हमले की हिम्मत नहीं करता। कार्यक्रम में कई दिग्गज शामिल भी हुए। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी द्वारा भेदभाव के आरोप लगाने पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा और यासिर जिलानी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मदनी वर्षों से मुसलमानों को गुमराह कर राजनीतिक फायदा उठाते रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया कि भारत मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है और उन्हें यहाँ पूरा सम्मान मिलता है। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल सुसाइड बॉम्बर उमर और मुजम्मिल के बीच जमात से मिले 40 लाख की फंडिंग को लेकर मतभेद हुआ था। NIA ने मस्जिद के मौलवी इश्तियाक को पहले ही गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद में पुलिस ने मस्जिदों, दुकानों, होटलों और गोदामों पर बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया। दिल्ली के लाजपत नगर में पुलिस ने अफगान नागरिक नजीम अहमद को 215 ग्राम चरस के साथ पकड़ा। वह बिना वीजा 10 साल से भारत में रह रहा था और साउथ ईस्ट दिल्ली में सप्लाई करता था। पुलिस के अनुसार उसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला। दुबई एयर शो में तेजस क्रैश में शहीद हुए विंग कमांडर नमान सिशाल का कांगड़ा में अंतिम संस्कार किया गया। चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। गग्गल एयरपोर्ट पर मंत्रियों और विधायकों ने श्रद्धांजलि दी। गांव में बड़ी संख्या में लोग अंतिम संस्कार में पहुंचे। उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र की खतपट्टी के दर्जनों गांवों में सामाजिक सुधार के नए नियम बनाए गए हैं। शादी में महंगे गिफ्ट, शराब और फास्ट फूड पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगेगा। इससे पहले महिलाओं की ज्वेलरी पर सीमाएं भी तय की गई थी।
उत्तर भारत में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। एमपी के 7 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। राजस्थान के कई शहरों में AQI 300 पार पहुंचा। बिहार में घना कोहरा छाया और 10 ट्रेनें लेट रही। मौसम विभाग ने यूपी बिहार में 2 से 4 डिग्री तक तापमान गिरने की चेतावनी दी है। क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छाल की शादी उनके पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद स्थगित कर दी गई। शनिवार रात मेहंदी और संगीत समारोह हो चुका था। स्मृति के पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत अब स्थिर है। BCCI ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम घोषित की। शुभमन, श्रेयस और हार्दिक चोटिल होने से बाहर हैं। KL राहुल कप्तान होंगे। रोहित और कोहली करीब 9 महीने बाद भारतीय सरजमी पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। बुमराह को आराम दिया गया है। प्रभास की फिल्म स्पिरिट का मुहूर्त चिरंजीवी की मौजूदगी में हुआ। फिल्म में प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी पहली बार नजर आएंगी। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा इसे बना रहे हैं। फिल्म में विवेक ओबेरॉय और प्रकाश राज भी अहम रोल में होंगे। फिल्म की रिलीज 2026 में होने की उम्मीद है। यामी गौतम ने इंस्टाग्राम पर पति आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का ट्रेलर शेयर कर इसे शानदार बताया। रणवीर सिंह इसमें एक्शन से भरपूर रोल में दिखेंगे। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है और फैंस इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं BL मान। मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब